There is also a theorem called as strong duality theorem. As we saw the weak duality theorem, there is also a strong duality theorem. So before, in fact, stating the strong duality theorem, I'll state the weak duality theorem. So what did the weak duality theorem say? Let P be the primal, and without loss of generality, let's say the primal is a maximization case, max Z, and D be the corresponding dual. Then automatically the dual is a minimization case, minimize say W. Then what the weak duality said was, if X naught is primal feasible and Y naught is dual feasible, then Z at X naught is always less than or equal to W evaluated at Y naught. So this is the weak duality theorem. What is important is that the optimization problem which has a maximum ऑब्जेक्टिव, मैक्स का ऑब्जेक्टिव कौन सा था? मैक्स का ऑब्जेक्टिव प्राइमल था. तो जिस भी तरफ मैक्स होता है दैट्स उसका ऑब्जेक्टिव वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू उस प्रॉब्लम के ऑब्जेक्टिव वैल्यू से जिसका ऑब्जेक्टिव मिनिमाइजेशन होता है. जैसे इस केस में मिनिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव डुअल का था. So this is the inequality that is always true by the weak duality theorem. Okay? इसी को अगर आप ये लिख दो तो भी ट्रू है ये बात. अगर प्राइमल मान लेते हैं कि मिन का होता, अगर प्राइमल मिन का होता अगर प्राइमल मिन Z होता तो डुअल ऑटोमेटिकली मैक्स बन जाता. और यहां मैंने बोला हुआ है कि मैक्स छोटा या बराबर होगा मिन से. तो मैक्स कौन है? मैक्स W है. देन Y at W naught would be less than Z at X naught. ओके. तो ये दोनों स्टेटमेंट एक ही स्टेटमेंट है. बस ध्यान क्या रखना होता है कि वो वाली प्रॉब्लम जिसके साथ मैक्सिमाइजेशन लगा होता है उसी का ऑब्जेक्टिव छोटा या बराबर होता है. ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा प्रॉब्लम प्राइमल है और कौन सा प्रॉब्लम डुअल है. जिसके साथ भी मैक्स लिखा हुआ दिखता है वही वैल्यू छोटी या बराबर होती है. तो ये तो था वीक डुअलिटी. स्ट्रॉन्ग डुअलिटी क्या बोलता है? इफ एक्स नॉट फीजिबल है फॉर प्राइमल एंड इट इज ऑप्टिमल फॉर प्राइमल, देन यहां से दो चीजें मिलती हैं. पहला क्या है
कि there exists a point y naught that is feasible and optimal for the dual. ये पहला इंफॉर्मेशन है। दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है कि द ऑब्जेक्टिव वैल्यू एट द ऑप्टिमा आर इन फैक्ट इक्वल। तो ऑप्टिमा पे जाके ये दोनों वैल्यूज सेम हो जाती हैं। वीक डुअलिटी आपको लेस देन इक्वल टू तक बोलता है, इक्वल टू का क्लेम नहीं करता। इक्वल टू का क्लेम सिर्फ कब होता है जब आपने एक्स नॉट फीजिबल ऑप्टिमल बोल दिया और वाई नॉट फीजिबल ऑप्टिमल बोल दिया, देन ऑटोमेटिकली द वैल्यूज आर इक्वल। तो ये कभी नहीं हो सकता कि एक किसी ने प्राइमल सॉल्व किया और दूसरे बंदे ने डुअल सॉल्व किया, प्राइमल का एक ऑप्टिमा आया 27, तो दो चीजें कभी नहीं हो सकती। वो क्या है कि आपको डुअल का आंसर ही नहीं मिला, देयर इज नो ऑप्टिमा। इफ द प्राइमल हैज एन आंसर, ऑप्टिमा फाइनाइट है 27 का, ओके, देन टू थिंग्स दैट कैन नेवर हैपन इज डुअल इज इनफीजिबल, ये कभी नहीं हो सकता। दूसरी चीज जो कभी नहीं हो सकती, डुअल इज अनबाउंडेड, ये नहीं हो सकता। These two things can never happen. What will definitely happen is कि अगर वैल्यू 27 है ऑप्टिमा पे, फाइनाइट तो ये है ही, ऑप्टिमा निकाला है किसी फीजिबल पॉइंट पे ही निकाला है, तो डुअल का ऑप्टिमा भी कितना आएगा, डुअल का ऑप्टिमा भी 27 ही आएगा। यानी कि एक ऐसा पक्का आपको पॉइंट मिलेगा आपके फीजिबल रीजन में डुअल के जिस पे वैल्यू 27 आना ही आना है। ओके।